हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए पॉलिटी में मैं प्रेसिडेंट सीरीज़ पढ़ा रही हूँ अभी मैं आपको, जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिसमें मैं आपको प्रेसिडेंट कौन से आपके पार्ट में कवर होता है, कौन सा आर्टिकल होता है, क्या अमेलमेंट सैलरी होती है और किस तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज से हम स्टार्ट करेंगे वैकेंसी ऑफिस इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की। और भी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें पढ़ते चलिए और साथ के साथ इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, या एक बार इन्हें ऐसे ही देखकर पढ़िए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली कि ये इसी वाले पार्ट में कंप्लीट हो जाए प्रेसिडेंट, अदरवाइज इसके 2 या 3 पार्ट बनेंगे, तो प्लीज़ आप पढ़ते चलिएगा। तो ये देखिए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में, एक तो बाय हिज डेथ, अगर प्रेसिडेंट की किसी भी तरीके से डेथ हो जाती है तो वैकेंट हो जाती है प्रेसिडेंट की सीट ऑफिस में। और अगर प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन दे देता है वाइस प्रेसिडेंट को किसी भी कारण से, तो वो वेकेंट हो जाती है सीट इम्पीचमेंट के द्वारा। इम्पीचमेंट मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इम्पीच कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को। और सेटिंग ए साइड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब अगर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो थोड़ा बहुत लेट जल्दी हो गए हों, तो उस वजह से सीट वेकेंट हो जाती है। और इलेक्शन बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, अगर प्रेसिडेंट की जो सीट है अगर वो एक्सपायर होने वाली है, यानी कि 5 साल पूरे होने वाले हैं और इलेक्शन नहीं करवाए गए हैं अभी तक, तो भी सीट वेकेंट हो जाती है प्रेसिडेंट की। तो ये वैकेंसी इस तरीके से होती है प्रेसिडेंट की। अब हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है प्रेसिडेंट का, यानी कि प्रेसिडेंट को उसके पद से कैसे हटाया जाता है और क्या उसके प्रोसीजर हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में जो आर्टिकल बात करता है, ये आर्टिकल 61, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61। ये बात करता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन ये ना इसकी मीनिंग को डिफाइन नहीं करता कि वायलेशन किस तरीके से होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। लिख तो दिया कि वायलेशन, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों आपस में मिलकर फैसला लेते हैं। ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। और 14 डेज का कम से कम नोटिस दिया जाता है किसको? प्रेसिडेंट को, तब जाकर ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं। और ये जो नोटिस है ये हाउस के कम से कम 2/3 मेंबर्स के द्वारा पास होना चाहिए, यानी कि 2/3 मेंबर्स के द्वारा इस नोटिस को पास किया हुआ जाना चाहिए। इम्पीचमेंट तभी होगा। इसके बाद जो चार्जेस होती हैं इन्वेस्टिगेटेड बाय अदर हाउस, वो दूसरे हाउस के द्वारा जरूर इन्वेस्टिगेट की जाए कि ये चार्जेस सही लगाए हैं प्रेसिडेंट पर या इस तरीके वैसे ही लगा दिए गए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन की जाती है इसमें। इसके बाद प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू अपेयर इन इन्वेस्टिगेशन, प्रेसिडेंट को ये भी राइट है कि वो इन्वेस्टिगेशन में अपेयर कर सके, यानी देख सके कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, क्या अगर उसमें कमी है या कोई अलग बात है तो वो उसमें यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रेसिडेंट नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस लेजिस्लेचर आफ्टर रिमूव। तो अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है तो प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बना रह सकता। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बन सकता अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है तो ये है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में। अब यहाँ कुछ स्पेशल नोट है, ये देखिए आप। तो ये नोट्स क्या कहते हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है आइदर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट। आपने पढ़ा होगा कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं किसी भी हाउस के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। कौन? नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बेशक वो इलेक्टेड ना हुए हों। अब नंबर बी क्या कहता है कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं यूनियन टेरिटरीज के, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इम्पीचमेंट में। यानी कि ये आपके किस में पार्टिसिपेट कर सकते थे? इलेक्टेड मेंबर जो थे यूनियन टेरिटरीज के, वो इनके इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन ये इसके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये दोनों ही बिल्कुल उल्टी स्टेटमेंट है, वाइस वर्सा स्टेटमेंट है इलेक्शन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर अब देखिए आगे क्या है कि अगर सीट वेकेंट हो जाती है, क्या सीट अगर वेकेंट हो जाती है प्रेसिडेंट की, तो उसके बाद क्या करना होता है? अगर इसमें देखिए कुछ टर्म दी हुई हैं, इफ़ ड्यू टू एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, अगर टर्म एक्सपायर हो गई, यानी कि 5 साल की, 5 साल प्रेसिडेंट की टर्म होती है, वो एक्सपायर हो गई, तो अब क्या होगा? इलेक्शन बिफोर एक्सपायरेशन और ऑनगोइंग प्रेसिडेंट विल होल्ड टिल न्यू इलेक्शन, कि जो इलेक्शन होंगे ना, नए इलेक्शन, तब तक जो प्रेसिडेंट है वो इस सीट को होल्ड करके रखेगा,
वो इस सीट को तब तक प्रेसिडेंट बना रहेगा जब तक कि वो इलेक्शन पूरे नहीं हो जाते और कोई नया प्रेसिडेंट नहीं चुन लिया जाता, या वही क्यों ना दोबारा प्रेसिडेंट बन रहे हो। इसके बाद देखेंगे इफ बाय रिजिग्नेशन रिमूवल डेथ और अदर प्लस ड्यू टू इलनेस एब्सेंस, अगर किसी भी कारण से रेजिग्नेशन कर देते हैं प्रेसिडेंट, रिमूवल हो जाता है उनका, डेथ हो जाती है, या कोई और कारण होते हैं कि इलनेस और एब्सेंस की वजह से वो नहीं उपलब्ध होते, तो 6 मंथ के अंदर अंदर वैकेंसी की डेट निकल जानी चाहिए, इलेक्शन की डेट, और 6 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पर इलेक्शन करा दिए जाने चाहिए। और उस टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट अगर एक्ट करते हैं तो उनको जो सैलरी है, जो सुविधाएं हैं, वो प्रेसिडेंट वाली मिलेंगी, और वो ओथ भी सीजेआई के आगे बिल्कुल प्रेसिडेंट वाली ही लेंगे। ठीक है, अगर इलनेस या एब्सेंस की वजह से खाली होती है तो वाइस प्रेसिडेंट इस सब की वजह से उस पर एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह। हाँ, अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी खाली हो जाती है, यानी कि वेकेंट हो जाती है, तो जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या जो भी सुप्रीम को सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जितनी भी पावर हैं, प्रिविलेज हैं, इमलमेंट्स हैं और प्रेसिडेंट हैं, जो भी प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है, वो इन सब का फ़ायदा उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है प्रेसिडेंट की वैकेंसी और किस तरीके से प्रेसिडेंट की सीट को फुलफिल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये बिल्कुल पूछी जाती है। लक्ष्मीकांत से ही ये नोट्स हैं, बिल्कुल सेलेक्टिव नोट्स है। वैसे लक्ष्मीकांत खुद में ही एक सेलेक्टिव नोट्स के रूप में बनाई गई है, क्योंकि पॉलिटी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन लक्ष्मीकांत में ना उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। मैंने सिर्फ उनको काट के छाट के लैंग्वेज वाली वो हटा के, आपकी लैंग्वेज हटा के ना सिंपल पॉइंट्स की फॉर्म में डाले हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा और इजी हो जाए उसको पढ़ना। तो ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर होती है एक तो प्रेसिडेंट के पास, तो इसमें क्या क्या होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है पॉलिसीज़ को, रूल्स को, रेगुलेशंस को। तो वो क्या क्या पावर है कि एक तो प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो भी प्रशासन का काम है, उसमें फॉर्मल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ऑल जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट से ऊपर कोई होता ही नहीं है, प्रेसिडेंट ही उसको सारा का सारा नीच अंडर रहेंगे ये सब। और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल अफेयर्स ऑफ यूनियन, और प्रेसिडेंट को जितने भी यूनियन में काम हो रहे हैं, जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं, उन सब की नॉलेज होनी ही होनी चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। ये प्रेसिडेंट को राइट है सारी इन्फॉर्मेशन लेने का। अब क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में ही, हैव पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव। तो प्रेसिडेंट के पास किस किस चीज़ की पावर है, क्या अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और किसको रिमूव कर सकते हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं चेयरमैन को और मेंबर ऑफ यूपीएससी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आए कि यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट या रिमूव कौन करता है, वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इसके बाद अदर मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट साहब रिमूव और यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल एजीआई को भी, कंट्रोलर जनरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि एजीआई को भी, ये कैग ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी, मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल को भी, और चीफ कमिश्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी को भी। इसके बाद मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन को भी, मेंबर ऑफ लैंग्वेज कमीशन को भी, मेंबर ऑफ बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ कमीशन को भी, और इंडियन एम्बेसडर्स एंड अदर डिप्लोमेट्स को, और कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल्ड एरिया ट्राइबल एरियाज। इसके ऊपर अगर आपने यूपीएससी यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो तो आया हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करते हैं किसी भी एरिया को एससी एरिया या ट्राइबल एरिया। तो ये कभी कभी आता है कि गवर्नर ही करते हैं या प्रेसिडेंट करते हैं, तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ये जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, वो क्या क्या होती हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी करती हूँ कंटिन्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना लंबी वीडियो हो जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।